हेलो सेवन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो सेवन्थ क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे, मीन्स हम थ्योरीज की प्रीवियस क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको होल कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। सो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आंसर, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 118 पे है। सो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चा पार्टी, अगर आपने अभी तक थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं और थ्योरी की क्लास देख के आएँ। उसके बाद ही आप क्वेश्चन आंसर को लगाने में पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? जब कोई भी एथलीट है रेस लगाता है तो जब हम नॉर्मली ब्रीथिंग करते हैं, मन सांस लेते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो एथलीट्स होते हैं रेस करने के बाद ज़्यादा फास्टर तेज़ी से सांस क्यों लेते हैं और डीपली सांस क्यों लेते हैं? भाई, जब कोई भी बंदा एक्स्ट्रा कोई भी रेस वगैरह करता है या कोई भी हार्ड वर्क करता है तो उस कंडीशन में जो उसकी मसल सेल होती है उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की नीड होती है। सो जो एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए उसको ऑक्सीजन की नीड होगी, तो वो इसीलिए ज़्यादा स्पीड के साथ ब्रीथिंग करता है और डीपली ब्रीथ करता है ताकि वो थोड़ा सा ज़्यादा सेल्स को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। और जो ये हमारे पास ये प्रोसेस होते जो एनर्जी हमें मिलते हैं वो हमारे खाने के ब्रेक डाउन की वजह से होती है। जो वो खाना जब ब्रेक डाउन होता है तो सबसे ज़्यादा वो एनर्जी ही रिलीज़ करता है। इसीलिए हमें भूख भी लगती है उस कंडीशन में, आफ्टर जब हम हार्ड वर्क कर लेते हैं या एक्सरसाइज कर लेते हैं तो। सो एथलीट नीड टू सप्लाई एक्स्ट्रा एनर्जी to his muscle cells which have worked hard during running. For this, he breathes faster and deeper so that more oxygen is supplied to the cell. This speed up the breakdown of food and as a result more energy is released. तो इस वजह से क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। गॉट इट? क्लियर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको ना एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की कुछ एक रूपता बतानी है, जो उनके दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, और कुछ डिफरेंसेस बताने हैं। सो सिमिलरिटीज़ की बात करें तो दोनों किस प्रोसेस के द्वारा होते हैं, जब हमारा फूड ब्रेक डाउन करता है और वो एनर्जी रिलीज करता है, तो उसी एनर्जी में एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज ब्रेकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, कि एनर्जी रिलीज करने के लिए खाना ब्रेक डाउन करता है, टूटता है। गॉट इट? देन उसके बाद हम डिफरेंसेस की बात करें तो डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। सो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है वो भी किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है जब कोई भी खाना ब्रेक डाउन होता है। बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ब्रेक डाउन की प्रोसेस में तो होता है बट वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड in the presence of oxygen. Anaerobic respiration, it is the process of breakdown of food in the absence of oxygen. It end product are CO2 and H2O. जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उसके एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आते हैं, CO2 जो हम रिलीज करते हैं, H2O हमारे अंदर जो वाटर बनता है। सो इन अदर हैंड end product of anaerobic respiration can be lactic acid and CO2 and alcohol, कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होते वो या तो CO2 गैस बनाएंगे या लैक्टिक या अल्कोहल बनाएंगे। जो कहते हैं ना कि हमारा कई बार क्या होता है, जो तेजाब वगैरह बनता है जो वो इसी वजह से बनता है। इट टेक लॉन्गर टाइम टू रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। बट इन सेकेंड हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन फास्ट प्रोसेस एज कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन, इसकी प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट होती है। इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाते हैं, इट अकर मोस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। किसके अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? ज़्यादातर जितने भी प्लांट होते हैं और जितने भी एनिमल होते हैं उन सब में। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट बैक्टीरिया ह्यूमन मसल सेल्स ईटीसी रेस्पिरेशन एनारोबिकली। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, ईस्ट आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, ह्यूमन मसल सेल्स आ जाएंगे और जितने भी रेस्पायर एनारोबिकली है वो प्रोसेस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। वाई डू वी ऑफन स्नीज वैन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर? कि भाई हमें जो छींक की क्यों आने लग जाती है जब हम कोई भी डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लेते हैं। जब हम सांस लेते तो हमारे नोज में अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो उस वजह से हमें छींक स्नीज क्यों होती है? स्नीजिंग जो प्रोसेस होती है वो किस वजह से होती है? जब अनवांटेड पार्टिकल हम अगर हमारी नोज़ में चले जाते हैं, क्योंकि जो कुछ पार्टिकल्स तो क्या होता है, जो हेयर होते हैं हमारे नोज़ में वो उनको प्योरीफाई कर देते हैं, बाहर ही रख लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बाई चांस चले जाते हैं अंदर तो वो इरीटेट करते हैं, हमें ब्रीथिंग लेने में इरीटेट करते हैं। सो वो इरीटेट होने की वजह से जो हमारी नोजल कैविटी है उस वजह से हम क्या करते हैं, स्नीज कर देते हैं ताकि उनको बाहर निकाल सकें अनवांटेड पार्टिकल्स को। ठीक है, मैंने जब थ्योरी करवाई थी तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझाए थे, कवर अप करवा रखे हैं, तो इसीलिए कहती हूँ पहले आप थ्योरी की क्लास जरूर देखा करो। ओके, स्नीजिंग रिपील द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल एयर सो दैट ओनली क्लीन एयर एंटर आवर बॉडी। कौन सी जो क्लीन एयर होगी वही हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है। इट यूजुअली अकर बिकॉज ऑफ द इरिटेशन इन द अपर ब्रीथिंग पैसेज। सो दिस इरिटेशन हैपन व्हेन वी इनहेल सम अनवांटेड पार्टिकल एंड दे गेट ट्रैप इन आवर nasal cavity. Smoke, dust, pollen, etc. are some of the unwanted particles that may cause sneeze. So ये सारे पार्टिकल हो सकते हैं स्नीज की वजह। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्लियर है। सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे क्लास। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। 3 टेस्ट ट्यूब लो, उसको 3/4 हिस्सा इनका पानी से फिल कर दो। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब ए। स्नेल रख दिया हमने टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में। अ वाटर प्लांट इज टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में हमने प्लांट रख दिया। इन सी कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। जो सी है उसके अंदर हमने स्नेल और प्लांट दोनों रख दिए। विच ट्यूब वुड द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ CO2? कौन सी ट्यूब में CO2 ज़्यादा होगा? अब देखो भाई, जो स्नेल होता है वो उसको नीड होती है ऑक्सीजन की और वो CO2 गैस रिलीज करता है। बट जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहाँ पर प्लांट तो CO2 ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और स्नेल उसको इनहेल करेगा और वो CO2 रिलीज कर देगा। सो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? ट्यूब ए में। ठीक है, सो देखो इसका सॉल्यूशन। टेस्ट tube A will have the highest concentration of CO2. This because test tube A contains snail. Snail is an organism that breathe in O2 and breathe out CO2. Hence CO2 concentrated increase in the test tube. क्योंकि उसको ऑक्सीजन तो कम मिलेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करेगा। अब टेस्ट ट्यूब बी है जो कंटेन अ वाटर प्लांट टेक CO2 फॉर फूड सिंथेसिस एंड गिव आउट O2. So hence more O2 concentration in found in test tube B. अब जो C है test tube C contain both a snail and a plant. The CO2 produced by the snail it utilized by the plant for its food synthesis and the O2 released by the plant it utilized by the snail for respiration. Therefore test tube A the हैज़ द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ CO2। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर जो स्नेल है ना उसको ऑक्सीजन तो कम मिलेगी बट वो अकेला CO2 ज़्यादा रिलीज करेगा, तो वहाँ पर CO2 ही होगी। दूसरे में O2 ज़्यादा होगी, तीसरे में O2 तो ले लेगा स्नेल और CO2 ले लेगी प्लांट, तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा ना। ना तो दोनों O2 को भी यूज़ करने वाला यूटिलाइज करने वाला है और CO2 को भी यूटिलाइज करने वाला है। ठीक है,
सो हो जाएंगे तीनों क्वेश्चन, बड़े ही ईजी है। गॉट इट। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 to 4। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी बच्चा कहीं कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।